हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब आज हम उसके बाद वाली जो स्टेप है वो है ट्रांसलेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास होती है नाइट्रोजनस बेसिस के रूप में, वो ट्रांसलेट होती है एमिनो एसिड के फॉर्म में, तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जेनेटिक कोड्स, ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ट्रांसलेशन इतना प्रॉपर समझ नहीं आएगा। तो आज हम क्या देखेंगे, सारे जेनेटिक कोड्स या जेनेटिक कोडॉन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स। तो ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो देखिए, जीन तो आपको पता ही है कि जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, जीन जो है वो बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। 1857 में मेंडल ने ये बता दिया था। उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और इन जीन्स को उन्होंने बताया था फैक्टर्स। उसके बाद 1909 में जो जोहानसन थे, उन्होंने हर जो क्रोमोसोम के पोर्शंस थे उस पर उन्होंने बताया कि जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जीन। यानी मेंडल ने तो उन्हें फैक्टर्स कहा था, लेकिन जोहानसन ने उन्हें जीन नाम दिया। फिर उसके बाद 1941 में बेडल और टैटम नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को। दे प्रपोज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। उन्होंने ये पूरा हाइपोथेसिस अपना दिया था। 1944 में एवेरी ने अनाउंस किया कि डीएनए इज़ द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। डीएनए जो है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उन्होंने बताया। 1950 में वॉटसन और क्रिक ने केमिकल स्ट्रक्चर बताया डीएनए का, ठीक है, मॉडल बताया डीएनए का। जीन इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये उन्होंने बताया। फिर सिमर बेंजर प्रपोज्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाइल वर्किंग ऑन ई कोलाई। इन्होंने पूरा मॉडर्न कंसेप्ट बताया जीन का, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जीन इज़ सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन एंड रेप्लिकॉन। जीन एक्चुअल में क्या है, ये 4 चीज़ें हैं उसमें, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन एंड रेप्लिकॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए, सिस्ट्रॉन, it is the structural gene, it is functional unit of DNA molecule that codes for a specific protein। ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं सिस्ट्रॉन, जो डीएनए की फंक्शनल यूनिट है और कोड करते हैं, क्या करते हैं, कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेंगे। ये क्लियर है, यानी इन्हीं से क्या होगा, जो हम बोल रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। रेकॉन, इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। ये कौन सी यूनिट है डीएनए की, जो रिकॉम्बिनेशन में जाती है या रिकॉम्बिनेशन करती है। म्यूटॉन, इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए दैट कैपेबल टू अंडरगो म्यूटेशन। ये म्यूटेशन करने में कैपेबल होती है यूनिट क्रोमोसोम की, ठीक है, डीएनए की। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स है। सिस्ट्रॉन पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, जो प्रोटीन को कोड करेगी। रेकॉन जो है रिकॉम्बिनेशन में जाएगा डीएनए का यूनिट, और म्यूटॉन जो है डीएनए का यूनिट है जो म्यूटेशन के लिए कैपेबल है। और रेप्लिकॉन कौन है, इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोज रेप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन में जाएगा। तो ऐसे सारे यूनिट्स जो हैं वो क्या है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो फंक्शनल यूनिट कौन सा इसका, सिस्ट्रॉन है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड ही क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो जेनेटिक कोड जो है वो होते क्या हैं, देखिए, सारे जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो कैसे चलते हैं, एंजाइम की हेल्प से, और एंजाइम बने हुए होते हैं प्रोटीन के, और हर प्रोटीन बना हुआ होता है at least 20 amino acid का। Each protein is composed of at least 20 amino acid, whereas DNA is composed of only 4 nucleotide। DNA में केवल 4 न्यूक्लियोटाइड है,
4 नाइट्रोजनस बेसिस है, ए यू सी और जी, सॉरी ए टी सी और जी। तो द 4 नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 20 एमिनो एसिड। ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस का डीएनए होता है ए टी सी और जी, ये 20 एमिनो एसिड वाले प्रोटीन को क्या करता है, डिटरमाइन करेगा। तो ये जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, आर कोडेड इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज कोडॉन। ये जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोडॉन। तो जो ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेसिस का एमआरएनए में, विच इनक्लोज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हम किसे बोल रहे हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेसिस इन एमआरएनए विच इनक्लोज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। देखिए, द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट codes for a specific amino acid present in DNA is called a genetic code. क्लियर है? जेनेटिक कोड हम किसे कह रहे हैं? जेनेटिक कोड जो क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। और कोडॉन द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड प्रेजेंट इन एमआरएनए। जो 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं ये जेनेटिक कोड, जैसे हमने बोला ए यू जी, तो ऐसे 3 साथ में रहते हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं कोडॉन। एंटीकोडॉन द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड प्रेजेंट इन एंटीकोडॉन आर्म ऑफ टीआरएनए। जो टीआरएनए के एंटीकोडॉन आर्म में होगा वो कहलाएगा एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स। तो देखिए, जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स होते हैं, जनरल फीचर की जेनेटिक कोड में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला, द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, मतलब ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, यानी जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अ कोडॉन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड कॉम्प्राइजेस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ एमआरएनए, मतलब हमेशा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेंगे, यानी जैसे ए यू जी या जी यू ए, हमेशा ऐसे 3 के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका फीचर है। सेकंड, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, द सेम जेनेटिक कोड इज सेड टू बी प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। यानी हर कोडॉन हमेशा, भले ही वो वायरस में हो, बैक्टीरिया में हो या किसी और ऑर्गेनिज्म में, ईच कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ए यू जी यदि आर्जिनिन एमिनो एसिड को कोड करता है तो वो पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म में हमेशा आर्जिनिन को ही कोड करेगा। ये मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, ठीक है, कि ए यू जी यदि किसको कोड कर रहा है, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को, किसी भी एमिनो एसिड को यदि ए यू जी कोड कर रहा है, या जैसे हम बात करें कि ए यू या जी जी यू ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, जी जी यू ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, तो वो हर ऑर्गेनिज्म में ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। ठीक है, या फिर यू सी ए सीरीन को कोड कर रहा है तो वो हमेशा सीरीन को ही कोड करेगा। तो ये इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। देन जेनेटिक कोडॉन्स आर नो ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कोडॉन नेवर शेयर देयर न्यूक्लियोटाइड, मतलब यदि वो पास पास भी हैं तो वो अपने न्यूक्लियोटाइड को कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस मतलब देयर इज नो कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन साइन हम नहीं लगाते हैं कोडॉन्स के बीच में। ईच कोडॉन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेक्स्ट कोडॉन विच विथ नो इंटरवेनिंग स्पेस और लेटर्स फॉर कॉमा, मतलब हम यदि इनको ऐसे लिखते हैं तो उनके बीच में हम कोई भी कॉमा नहीं लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल हम उनको लिखते जाते हैं। ठीक है, कोई भी पंक्चुएशन साइन हम उनमें नहीं लगाएंगे। देन जेनेटिक कोडॉन इज डीजेनरेटिव इन नेचर, मोर देन वन कोडॉन कोड्स फॉर सिंगल एमिनो एसिड। मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए डीजेनरेटिव नेचर का क्या है कि हमने क्या बोला कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो कितने टाइप के हैं, 20।
लेकिन जो कोडॉन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे कोडॉन मिलके एक सिंगल एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि GUA, GUG, GUC, GUU, ये सब चारों जो है वो वैलिन को कोड करते हैं। ठीक है, तो चारों मिलके ये वैलिन को कोड करते हैं। तो ऐसे ये क्या है, डिजेनरेटिव नेचर के। तो ये इसके फीचर्स हो गए हैं। ये देखिए, अब देखिए क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में कि mRNA के पास तो 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस हैं, है ना, 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। कौन कौन से हैं? A, फिर U, G और C, ये mRNA के पास 4 ही होते हैं। अब 4 हैं और इनको कोड करना है 20 एमिनो एसिड को, तो 4 तो 20 को नहीं कर पाएंगे। तो फिर यदि हम इनको डबल में लेते हैं, जैसे हमने ये देखिए डबल में यदि लिया कि AUGC और इधर भी AUGC, तो कितने बन पाएंगे? देखिए यदि इसको इन चारों के साथ पेयर किया हमने A को, तो क्या बनेगा? AA, AU, AG, AC, ये 4 बने। ऐसे U को A के साथ इधर वाले को, फिर इन चारों के साथ, तो UA, UU, UG, UC, फिर G को इन चारों के साथ, तो GA, GU, GG, GC, फिर C को इनके साथ, तो CA, CU, CG और CC। तो कितने बन रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये 4, 8, 12 और 16 ही बने। लेकिन अब 16 को 20 को पेयर करना है, 20 को कोड करना है, तो भी नहीं कर पाएंगे, 4 कम पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब क्या किया है कि इनको 3 तरफ से लिया है। ठीक है, तो 3 में देखिए इधर की तरफ 4 लिए, U, C, A और G, ये सेकंड साइड पे 4 लिए, U, C, A और G, और ये थर्ड साइड पे। तो अब ये क्या हो रहा है कि जब तीनों तरफ से हम ले रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा? U, 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 ये देखिए U, ये वाला जो U है इसको पहले इसके साथ और इधर के चारों के साथ ऐसे कोड करना है। तो U, 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 फिर U, U, C, U, U, A, U, U, G, ये 4 बन गए। फिर अब इसको इसके साथ और इन चारों के साथ, तो U, C, U, U, C, C, U, C, A, U, C, G, ऐसे बन गए। फिर अब इधर U, A, U, U, A, C, U, A, A, U, A, G, फिर इसके साथ U, G, U, U, G, C, U, G, A, U, G, G, ऐसा हो रहा है। अब ये C लेंगे इसको इन चारों के साथ और इधर, तो ऐसे। तो अब ऐसे हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? एक बार में ही हमारे पास 16 बन रहे हैं। ये 4, 8, 12, 16, तो ये 16, फिर ये 32, ठीक है, और ऐसे टोटल हमारे पास अब बन गए 64। तो हमारे पास ऐसे 64 जो हैं क्या बन गए? कोड, जेनेटिक कोड। तो अब 64 तो 20 को आराम से कोड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कोड कर सकते हैं। और हमने बोला था कि कभी कभी 4 मिलके भी एक को कोड कर रहे हैं, तो अब ये काम इजी हो गया है। जैसे देखिए ये दोनों मिलके इसको कोड कर रहे हैं, फिर ये दोनों मिलके इसको कोड कर रहे हैं, ये चारों एक को कोड कर रहे हैं। तो ऐसे आप 64 जो हैं वो इजीली 20 एमिनो एसिड को कोड कर लेते हैं। तो ये अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? इजी। ठीक है, जैसे ये कोडॉन आया तो ये इसको कोड कर रहा है, ये देखिए ये चारों मिलके आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। तो ऐसे जो है ट्रांसलेट हो जाएगा ट्रांसलेशन में कि mRNA के पास जो नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। फिर देखिए इनिशिएटर कोडॉन कौन है? AUG, मतलब यही रिएक्शन को स्टार्ट करेगा जो इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इसी से स्टार्ट होता है। और ये कोड करता है मीथियोनिन को। सबसे पहला जो एमिनो एसिड आता है चेन में वो कौन सा है? मीथियोनिन। तो ये इनिशिएटर कोडॉन का नाम आपको याद रखना है AUG, और मीथियोनिन को ये कोड करता है। उसके बाद टर्मिनेटर कोडॉन। 64 कोडॉन में से 3 जो कोडॉन हैं वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और वो है UAG, UGA और UAA।
ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटर कोडॉन। मतलब जैसे ही आते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एमिनो एसिड कोड नहीं हो रहा है। तो 64 में से 3 जो है वो किसी को कोड नहीं करेंगे। ये टर्मिनेटर कोडॉन है, रिएक्शन को ये क्लोज बंद करते हैं, और इन्हें या तो टर्मिनेटर कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। फिर जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगस, मतलब ईच कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड एंड ओनली वन एमिनो एसिड। हर कोडॉन केवल एक पर्टिकुलर को ही कोड करेगा और एक को ही करेगा। जैसे यू यू यू, ये किसको करता है? फिनाइल एलेनिन को, तो हमेशा ये फिनाइल एलेनिन को ही करेगा, किसी और को नहीं करेगा। जेनेटिक कोड इज यूनिडायरेक्शनल, कोडॉन रीड्स ओनली इन 5'3" डायरेक्शन, ठीक है। फिर वेबल बेस, इन ईच कोडॉन थर्ड नाइट्रोजनस बेस इज लेस स्पेसिफिक, मतलब तीसरा जो होता है वो थोड़ा लेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे GUA, GUC, GUG और GU कोड्स फॉर वेलिन, मतलब इनमें आगे क्या है? चारों में GU है, तो ये चारों किसको कोड कर रहे हैं? वेलिन को। तीसरे वाले से अंतर नहीं पड़ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में देखते हैं। जो आरएनए होता है ना, ट्रांसफर आरएनए, tRNA, ये क्या करता है? कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये क्या करेगा? एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कहाँ लेकर जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पे, यानी राइबोसोम पे। mRNA आया कहाँ? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यानी राइबोसोम पे इंफॉर्मेशन लेके। अब tRNA का क्या काम है? एमिनो एसिड को लेकर आना कहाँ पर? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे, यानी राइबोसोम पे। It represents about 10 to 15% of total RNA. The polynucleotide chain is folded on itself to have a shape of clover leaf. तो इसका जो मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल है tRNA का। देखिए कैसा होता है, ये इस टाइप का, ये पूरा मॉडल है इसका। ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, कुछ कुछ जगह पर ये फोल्ड होती है और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। 4 आर्म्स होते हैं इसमें, ये देखिए 4 आपको साइड दिख रही है ना, 1 2 3 और ये 4। एक होती है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट और एक्सेप्टर आर्म, एक जो है एक्सेप्टर आर्म है ये वाली। दूसरी जो होती है T&C आर्म एंड लूप, ठीक है, ये वाली। फिर DHU आर्म एंड लूप्स, और एंटीकोडॉन आर्म एंड लूप। ये कभी कभी स्मॉल 5th आर्म भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत कम में। ये जैसे यहाँ पे दिख रही है छोटी सी। 5th एंड हैज मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन एंड 3rd एंड हैज 3 फ्री नाइट्रोजनस बेसिस CCA, ठीक है। ये देखिए 3 वाले पे ये CCA दिख रहा है आपको, और 5th वाले एंड पे क्या है? मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर है tRNA का। Each arm has paired base pair stem and unpaired base pair loop. जो बेस पेयर स्टेम होती है और लूप में क्या होते हैं? अनपेयर्ड बेस पेयर होते हैं। फिर एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म हैज 7 बेस पेयर एंड 3 अनपेयर्ड बेसिस CCAA एट द 3rd एंड। ये देयरफॉर एमिनो एसिड ऑलवेज बाइंड टू एडेनिन प्रेजेंट इन द 3rd एंड, हमेशा यहाँ से बाइंड होना ये शुरू होगा। जो ये वाली आर्म है T वाली TC, इसमें अनयूजुअल सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, थाइमीन, सूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन। इट हेल्प्स टू बाइंड राइबोसोम एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये राइबोसोम से बाइंड होने का काम करता है। DHU आर्म एंड लूप कंटेन डाईहाइड्रोयूरिडीन, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम ये आर्म करेगी। द एंटीकोडॉन लूप कंटेन 7 अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे among them 3 nucleotide act as एंटीकोडॉन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन ऑफ mRNA। इसका फंक्शन क्या है? कैरीज स्पेसिफिक एमिनो एसिड टुवर्ड्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पे लेकर आएंगे। फिर राइबोसोमल आरएनए, तीसरा आरएनए जो है उसका क्या काम है? rRNA का। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ राइबोसोम। इट रिप्रेजेंट नियरली 80% ऑफ टोटल आरएनए, सबसे ज़्यादा यही होता है। और ये राइबोसोम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो ये हमने तीनों आरएनए यानी तीनों टाइप के आरएनए के फंक्शंस पढ़ लिए। mRNA जो है वो
डीएनए से मैसेज को कैरी करके आएगा साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पे। टीआरएनए जो है ट्रांसपोर्ट आरएनए, वो एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पे। और आरआरएनए जो है वो राइबोसोम की ही फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ऐसे ही हमने आज अभी कोडॉन्स, जेनेटिक कोड भी देख लिए, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं और पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है। थैंक यू।